This video is all about इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डिटेल सिलेबस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ और वो पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूँगी जो कि आपको चूज़ करने को मिलेगा एंट्रेंस के टाइम पे। 75 क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट से पेपर के एंड में आपको सेक्शन मिलेगा, आपको चूज़ करना होगा। आपका पूरा पेपर सेक्शन वाइज डिवाइडेड होगा। सबसे पहला जो सेक्शन होगा होपफुली आपका इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से अगर आप 20 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको 40 मार्क्स यहीं से आप गेन कर सकते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी पर्टिकुलर लैंग्वेज में से। ठीक है, यहाँ पे आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक एडवांटेज यही है कि आपको नेगेटिव मार्किंग कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। आप जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं 150 में से 2 आवर्स में से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 150 में से 150 अटैम्प्ट कर लोगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये ध्यान देना कि आपके आंसर्स कॉन्फिडेंट रहे, आपको एकदम 100% लगना चाहिए कि ये आंसर होगा, तो अटैम्प्ट करोगे तो उतना मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। बाकी अगर नेगेटिव चला भी जाएगा तो उससे हमें प्रेशर लेके नहीं बैठना है। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है कि हमें क्या पर्टिकुलरली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर देती हूँ, मिसलिनियस जीके से रिलेटेड मिक्स जीके आपको देखने को मिल सकती है और यहीं पे आपको करंट अफेयर्स से 1 से 2 क्वेश्चन, इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जनरल अवेयरनेस को हम मिक्स्ड जीके कह सकते हैं, जनरल नॉलेज कह सकते हैं, स्टैटिक जीके कह सकते हैं। मिसलिनियस पार्ट ऑफ द जीके कल्चर से रिलेटेड, इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट टाइम या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, निक नेम्स, यही सारे मिक्स क्वेश्चंस मिसलिनियस, जिसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कभी कभी कहते हैं, वो क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस में नॉर्मली चलते फिरते जो भी जीके से रिलेटेड आपको नॉलेज होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो 25 क्वेश्चन में से अगर यहाँ पे भी आप 20 से 22 क्वेश्चन बना लेते हो तो 40 से अबव मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। इन टोटल आपके 80-85 नंबर आप इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ से क्या कहते हैं जीके से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मेंटल एबिलिटी। ये भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो यहाँ से भी आप 20 से 22 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन बना ही लोगे, तो पेपर का 150 जो मार्क्स है आप यहीं से गेन कर सकते हो इन्हीं तीनों सेक्शन से। 150 नहीं तो 120 मार्क्स तो आप आराम से यहाँ से गेन कर सकते हो। तो आपको मेजर पोर्शन तो यही समझ आ जाता है, जो आपने BA BHU के लिए प्रिपरेशंस की थी वो चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये डिटेल सिलेबस आपको समहाउ समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारा वो मेजर सिलेबस जिसमें हम लोगों को डाउट्स हैं। 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमें चूज़ करना है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो कौन से 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। पहले तो सॉर्टेड कर लेते हैं कि वो 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन आपको, मतलब 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है 150 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं सिविक्स का देखने को मिलेगा। सैम्पल पेपर मैंने आप लोगों के लिए गूगल ड्राइव में डाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वो हिंदी में है। पेपर आपका बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश हिंदी में होगा। आपको मैंने सैम्पल पेपर के रूप में प्रोवाइड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ओपन करके एक बार रफली देख लीजिए कि किस तरीके से पेपर आता है, लेवल क्या है, और आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपको कौन सा 3 सब्जेक्ट चूज़ करना है। बट फिर भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो BHU इन्फोपीडिया को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। रोज सुबह BHU इन्फोपीडिया 9 बजे लाइव आता है आपके इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रिपरेशंस कराने के लिए, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली शाम को 4 बजे आपकी प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से एड ऑन हो सकते हैं। अब हम पर्टिकुलरली अपने 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दे देते हैं। दीदी आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो। तो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पहला सब्जेक्ट, जिसको हम सिविक्स के नाम से, नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो सिविक्स में भी आपके क्वेश्चन जो हैं, आप अगर BHU की प्रिपरेशन कर रहे होगे पॉलिटिकल साइंस की, तो आपके उसी के ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, अगर BHU के ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चंस, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, आपको सिविक्स वाले सेक्शन में 25 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। और इफ़ इनकेस आप सिविक्स वाला सेक्शन चूज़ कर लेते हो, पेपर देखने के बाद भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। बट पर्टिकुलरली हम माइंडसेट बना लेते हैं और ल्यूसेंट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं, हमारा इंडियन पॉलिटी सिविक्स वाला पोर्शन, तो आप 20 से 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पर्टिकुलरली अच्छे से बना के आ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा 75 में से 25 क्वेश्चन तो डन हो गया सिविक्स। अगर आपका मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं मन है तो आप दूसरे पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री भी अगर BHU वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपने ल्यूसेंट से हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको रिवीजन करने का समय यहाँ पे भी मिल रहा है अच्छा खासा, 15 दिन का समय। अभी डेट्स आई नहीं है, डेट्स आएंगी तो डेट्स भी बता दी जाएंगी कि एग्जामिनेशन कब है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे तो आप पढ़ के आराम से सॉल्व कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग की टेंशन नहीं रहेगी। तो हिस्ट्री से रिलेटेड भी अगर आपको सैम्पल पेपर की जरूरत है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप BHU के पेपर्स को भी फॉलो करते हुए, जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली सिर्फ फॉलो कर रहे हैं कि उनको वही एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, तो BHU के प्रीवियस पेपर टेलीग्राम पे BHU इन्फोपीडिया के अवेलेबल है, आप उसको देखिए और हिस्ट्री और सिविक्स अपना मेन फोकस करिए। अगर आपका हिस्ट्री सिविक्स में मन नहीं है तो आप अगला सब्जेक्ट जो है वो आपका जियोग्राफी से रिलेटेड है, भूगोल से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपको इंडिया की बाउंड्री से रिलेटेड, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, हाईएस्ट लोवेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, रिवर्स से रिलेटेड, डैम्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस पर्टिकुलरली यही सारी चीज़ें, इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर से रिलेटेड यही सारी बेसिक चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी होगी। और BHU इन्फोपीडिया कल आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड लाइव सेशन प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसमें भी ऐड ऑन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे 3 सब्जेक्ट्स आपको नज़र आ गए होंगे जो आप चूज़ करना चाहते हैं, जिसमें आपका मार्क्स गेन हो सकता है और ल्यूसेंट बुक से आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव बुक भी अगर आपके पास होगी, और इससे पहले ये भी बता दूं हमारे टेलीग्राम पे किताब भी PDF फॉर्म में प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो BHU इन्फोपीडिया की तरफ से इतनी सारी बेनिफिट्स है, तो ये तीनों सब्जेक्ट आप अपना मेजर सब्जेक्ट बना सकते हैं फॉर स्कोरिंग मोर। ठीक है, अगर आपका इन तीनों सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। जो बच्चे BCom के बैकग्राउंड से है या इकोनॉमिक्स में आपका मन लग रहा है तो आप इकोनॉमिक्स को भी अपना चूज़ कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस उसमें से भी आपको नज़र आएंगे अर्थशास्त्र से रिलेटेड। अब जो इकोनॉमिक्स में मन नहीं लगेगा तो आपके पास एक और सब्जेक्ट है, दैट इज़ रिलेटेड टू संस्कृत लैंग्वेज एंड उर्दू। संस्कृत और उर्दू में से आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में जिसमें कंफर्टेबल होंगे, बचपन से पढ़ा होगा, इंटरेस्ट होगा, क्वेश्चन पेपर देखने में आपको फिर इजी लगने लगेगा, या जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको संस्कृत में इंटरेस्ट आ गया तो आप 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो, सिविक्स ले लो, या फिर आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स। जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आपका वेल प्रिपेयर्ड होगा उसी को ऑप्ट कर लीजिएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो गए 6 सब्जेक्ट। अब हमारा एक सब्जेक्ट आ रहा है लॉजिक। दीदी ये लॉजिक सब्जेक्ट क्या है, क्या ये मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है? जब आपका मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, पहले ही मैंने आपको बता दिया रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग वाला 25 क्वेश्चन ऑलरेडी आएगा। तो लॉजिक का मतलब यहाँ पे है क्या? लॉजिक का मतलब है यहाँ पे तर्क वितर्क, मतलब आपके पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें हमें तर्क वितर्क करते हुए अपनी सूझबूझ से आंसर्स सही से करके आने होंगे। यहाँ पे अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है तो इस सब्जेक्ट को आप छोड़ भी सकते हो। मेरा मान के अगर छोड़ना चाहते हो तो मेरी बात मत मारिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप इस तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो, फॉर अगेंस्ट जा सकते हो, फिलोसफिकल थॉट्स लेके चल सकते हो। बस आपकी जितनी आपकी अच्छी सोच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे, साइकोलॉजिकल थॉट्स आपके यहाँ पे लगाने की दिमाग लगेगी कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना होगा। सैम्पल पेपर में आपके क्वेश्चंस हैं, आप एक बारी देख लीजिएगा, फिर आप लॉजिक को भी अपना एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इन्हीं 7 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेना है। मेजरली अगर आप बच्चे पहले से प्रिपरेशंस कर रहे थे BHU की तो आपका जियोग्राफी, ठीक है, सिविक्स, हिस्ट्री, ये मेजर सब्जेक्ट हो सकता है। कॉमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा 3 सब्जेक्ट लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मेरी तरफ से तो हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सिविक्स भी है, और उर्दू और संस्कृत अगर आपने बचपन से पढ़ी होगी तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको रिवीजन अच्छे से करनी होगी। 3 मेजर सब्जेक्ट्स के लिए 75 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए। बाकी 150 जो मार्क्स ऊपर हम लोगों ने देखे हैं आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, वो आपको बस अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी ये 3 सब्जेक्ट्स में से आपको 3, मतलब ये 7 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट पर्टिकुलरली चूज़ करना होगा फॉर गेनिंग हाई मार्क्स। अब 300 में कितना मार्क्स आप गेन कर सकते हो वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है। सीट्स जो है आपकी मेन कैंपस जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन है, उसके बाद एफिलेटेड में भी काफ़ी अच्छी सीट्स हैं फॉर BA। अब ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो कमेंट करके ये भी मेंशन कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इतने अच्छे से डिटेल वे में डिस्कशन करने के बाद भी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल। मिलते हैं सुबह 9 बजे लाइव सेशन में। टाटा। अरे वीडियो बंद कर रहे हो क्या? ये चीज़ तो बताना ही भूल गई कि NTA ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करा रहा है। जिस तरीके से आपने BHU 21 का पेपर देखा है BA का, NTA ने कंडक्ट कराया है। आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस चला गया था पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस अनबन देखने को मिले थे। ऐसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ नहीं होगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेल्फ एग्जामिनेशंस करा रहा है। तो बहुत ही रिलैक्स वे में इसकी प्रिपरेशंस करिए और होप करते हैं आप लोग इसमें बहुत अच्छा करेंगे। डरिए मत कि NTA इसका एग्जामिनेशंस कराएगा, बिल्कुल भी नहीं। यही लास्ट चीज़ मुझे इस वीडियो में बतानी थी। चलो टाटा, प्रिपेयर वेल।